हेलो बच्चों। तो आज हम लोग कक्षा 3 की हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ 14 जिसका नाम है किसान की होशियारी को अच्छे से पढ़ेंगे भी और समझेंगे भी। तो चलो इस पाठ को पढ़ना शुरू करें। एक किसान अपना खेत जोत रहा था। अचानक कहीं से एक भालू आ गया। एक समय की बात है, एक किसान था। वो अपने खेत में जुताई कर रहा था ताकि वो उधर पेड़ पौधे उगा सके। उसी समय पर एक भालू उसके खेत में आ गया। भालू किसान को मारने झपटा। भालू किसान को मारने के लिए झपट पड़ा उसके ऊपर। किसान ने कहा, मुझे क्यों मारते हो? उपज होने दो, जो कहोगे वही खिलाऊंगा। तभी किसान भालू को बोलता है कि मुझे क्यों मार रहे हो? अभी फसल होने दो, उसके बाद तुम जो कहोगे मैं वही खिलाऊंगा। भालू ने कहा, भूमि के ऊपर की उपज मेरी और नीचे की तुम्हारी रहेगी। उसी समय पर भालू किसान से कहता है कि तुम्हारी उपज हो जाने के बाद, मतलब फसल हो जाने के बाद, जो ऊपर की जमीन के ऊपर की फसल रहेगी वो भालू की होगी और जमीन के नीचे जो फसल रहेगी वो किसान की होगी। किसान ने आलू बो दिए। ऊपर हुई तो भालू को पत्ते खाने को मिले। भालू चिढ़ कर रह गया। तो किसान ने अपना दिमाग चलाया। उसने क्या करा, फसल में उसने आलू आलू बो दिए, उसने आलू उगा दिए। उससे क्या हुआ कि आलू जो होता है वो जमीन के नीचे उगता है, लेकिन जमीन के ऊपर बस उसका पत्ता ही पत्ता उगता है। इसलिए, और भालू ने तो कहा था कि वो जमीन के ऊपर की फसल खाएगा और नीचे का जो भी फसल रहेगा वो किसान का होगा। तो किसान ने चालाकी की और उसने आलू की फसल की। और नीचे के आलू आलू तो नीचे उगता है इसलिए सारे आलू उसके हो गए किसान के। और भालू चिढ़ चिढ़ गया। वो बोलने लगा, मुझे सिर्फ ऊपर के पत्ते ही खाने को मिले। अगली बार भालू ने कहा, देखो, इस बार भूमि के नीचे की उपज मेरी और ऊपर की तुम्हारी। और इस बार भालू जो है किसान की चाल समझ गया था, इसलिए उसने भालू फिर से किसान के पास गया। उसने बोला किसान से कि इस बार देखो किसान, इस बार जो भी फसल उगेगी उसके नीचे का हिस्सा मेरा होगा, जमीन के नीचे का हिस्सा मेरा होगा। जमीन के ऊपर जितनी भी फसल उगेगी वो किसान की होगी। इस बार किसान ने गेहूं बो दिए। जब उपज हुई तो किसान को मिले चमकीले गेहूं, भालू को मिली केवल जड़ें। भालू खिड़ कर रह गया। तो इस बार जो किसान था उसने गेहूं बो दी। उसने पिछली बार क्या किया था, आलू बोए थे, लेकिन उसने इस बार जो है गेहूं की फसल कर दी। तो फिर जो है जब फसल हुई तो किसान को मिले एकदम अच्छे गेहूं, लेकिन भालू को मिला सिर्फ गेहूं की जड़ें। तो भालू केवल जड़ें ही खा पाया और किसान पूरी फसल में जितने भी गेहूं थे, चमकीले एकदम सोने की तरह गेहूं, सारे लेकर चला गया और भालू उसे बस देखता ही रह गया। इस बार भालू ने किसान को पाठ पढ़ाने की सोची। और इस बार क्या हुआ, भालू ने सोचा कि इस बार तो मैं किसान को मजाक चखा के ही रहूंगा। उसने किसान से कहा, भूमि के सबसे ऊपर और भूमि के नीचे और की उपज मेरी। किसान मान गया। तो इस बार जो है भालू ने कहा कि जमीन में जितनी भी फसल होगी उसके एकदम नीचे का हिस्सा उसका होगा और सबसे ऊपर का हिस्सा भी भालू का ही होगा। तो किसान आसानी से मान गया। उसने भालू को कहा, ठीक है। इस बार किसान ने लगाया गन्ना। जब उपज हुई तो भालू को मिले पत्ते और जड़ें। भालू का सिर चकरा गया। इस बार पहली बार उसने आलू लगाई थी,
उसके बाद उसने गेहूं लगाई थी। इस बार इस किसान ने अपना दिमाग चलाया और उसने गेहूं की जगह, आलू की जगह उसने गन्ने लगा दिए। और गन्ने के एकदम ऊपर होता है पत्ते और एकदम नीचे होती है जड़ें। तो भालू के हिसाब से उसे पत्ते और जड़ें मिली, क्योंकि भालू ने कहा था जो सबसे ऊपर का हिस्सा होगा वो भालू का होगा, सबसे नीचे का हिस्सा भी भालू का ही होगा और बीच का किसान का होगा। तो किसान ने अपने गन्ने ले लिए और भालू ये सब देखता ही रह गया। उसका दिमाग चकरा गया कि उसने तीनों बार कोशिश की, तीनों बारी उसे असफलता मिली। तो बच्चों, इस हमने इस पूरे पाठ को अच्छे से पढ़ लिया है, मैंने आपको समझा भी दिया है। तो अब इसके हम लोग इसके प्रश्नोत्तर और इसमें जितनी भी एक्सरसाइजेस, जितनी भी आपको पाठ के संबंधित प्रश्नोत्तर या जो भी आपके इधर दी गई है, हम सभी चीज़ों को करेंगे। पहला है बातचीत के लिए। पहला क्वेश्चन है, आपको अपनी कौन कौन सी वस्तुएं प्रिय है? तो इसमें पूछा गया है कि आपको अपनी कौन कौन सी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पसंद है, जिन्हें आप किसी को देना नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि आपके पास ही रहे वो। तो ये आपको सोचना है और आपको अपने दोस्तों से ये बोलना है, उनसे बातें करनी, उनसे ही पूछना है कि उन्हें कौन सी चीज़ें पसंद है। दूसरा है, यदि आप भालू के स्थान पर होते तो किसान से क्या कहते? अब दूसरा क्वेश्चन है कि अगर ये भालू है, अगर आप भालू के स्थान पर होते, मतलब भालू नहीं होता, भालू की जगह आप होते, तो आप किसान से क्या कहते? ये आपको सोचना है और अपने दोस्तों से बातचीत करके उनसे पूछना है कि वो क्या कहते। तीसरा है, आप किसान की चतुराई के बारे में क्या सोचते हैं? अब ये है कि आप जो है किसान की जो चतुराई है, आपको क्या लग रहा है कि किसान की चतुराई उसके कितने अच्छे से कैसे काम आई? उसने अपने आप को भालू से कैसे बचाया, उसने अपनी फसल को भी उससे कैसे बचाई? ये आपको बातचीत करनी है अपने दोस्तों से कि उन्होंने कैसे इन अपने विचारों को व्यक्त किया। और फिर आपको भी वैसे ही अपनी कॉपी पर इनके क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। अब दूसरे है, सोचिए और लिखिए। तो इसका पहला क्वेश्चन है, किसान ने भालू से बचने के लिए उससे क्या कहा? तो ये है मेरी कॉपी, इसमें मैंने लिख दिया है किसान ने भालू से बचने के लिए उससे क्या कहा। तो इसका आंसर इधर दिया गया है, देख सकते हैं। इधर कहा गया है, जब पहले से स्टार्टिंग करते हैं, जब ये इधर से है, भालू किसान को मारने झपटा। जब भालू किसान को मारने के लिए उसके ऊपर झपटा, तो किसान ने कहा, मुझे क्यों मारते हो, उपज होने दो, जो कहोगे वही खिलाऊंगा। मतलब किसान उससे कहता है कि मुझे क्यों मार रहे हो, अभी फसल होने दो, उसके बाद तुम जो कहोगे मैं तुम्हें वही खिलाऊंगा। तो इसका मैं आपको उत्तर लिख के देता हूं। तो बच्चों, पहले क्वेश्चन का उत्तर है, क्वेश्चन था किसान ने भालू से बचने के लिए उससे क्या कहा। तो उत्तर है, जब भालू किसान को मारने झपटा, तब किसान ने कहा, मुझे क्यों मारते हो, उपज होने दो, जो कहोगे वही खिलाऊंगा। ये है पहले क्वेश्चन का उत्तर। तो बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है, भालू ने दूसरी बार नीचे की उपज क्यों मांगी? तो इसका उत्तर है कि मतलब जो पहली बार जब भालू ने किसान से जो है नीचे की उपज मांगी थी, तो फिर किसान ने आलू की फसल बो दी थी, जिसकी वजह से भालू को नीचे की फसल नहीं मिल पाई, उसे ऊपर की बस घास ही घास खानी पड़ी। उसे फसल जो कि असलियत में आलू थे वो नहीं खाने को मिले, इसलिए उसे गुस्सा आया और उसने दूसरी बार नीचे की फसल मांगी। उसने ये सोचा कि वो किसान दूसरी बार भी आलू ही बोएगा। ये सोचकर
भालू ने किसान से दूसरी बार भी नीचे की फसल मांगी, लेकिन उस बार किसान ने अपना दिमाग लगाया और उसने गेहूं की खेती कर दी, जिससे हुआ ये यूं कि किसान को फसल मिली, गेहूं मिल गए, लेकिन भालू को बस जड़ें ही खाने के लिए मिली। तो इस प्रश्न का उत्तर है कि भालू ने दूसरी बार नीचे की उपज इसलिए मांगी क्योंकि उसे लगा था कि किसान पहली बार की तरह दूसरी बार भी आलू बो देगा। इधर एक गलती है, रुक जाइए, इधर एक गलती हो गई थी, इधर आना चाहिए था क्योंकि उसे लगा था कि, लेकिन इधर उसे नहीं लिखा हुआ था, तो हमने फिर से उसे लिख दिया। तो फिर से पढ़ते हैं, भालू ने दूसरी बार नीचे की उपज इसलिए मांगी क्योंकि उसे लगा था कि किसान पहली बार की तरह दूसरी बार भी आलू बो देगा। तो बच्चों, तीसरा क्वेश्चन है कि अंत में किसान ने बुद्धिमत्ता कैसे दिखाई। तो इसका आंसर है कि जो है, जब पहली बार भालू ने किसान को बोला कि वो बस ऊपर की फसल लेगा, तो फिर किसान ने आलू बो दिए जिससे उसे बस पत्ते ही खाने को मिले। लेकिन जब दूसरी बार भालू ने बोला कि मैं इस बार नीचे की फसल लूंगा, तुम ऊपर की, तो उसे फिर से जड़ें खाने को मिले, फसल नहीं मिली। लेकिन जब तीसरी बार भालू ने किसान को बोला कि इस बार मैं तुम्हारे फसल की सबसे ऊपर वाले हिस्सा को लूंगा और सबसे नीचे वाले हिस्सा को भी लूंगा, तो इस बार किसान ने अपनी बुद्धिमत्ता दिखाई और उसने गन्ने की फसल लगा दी, गन्ने की फसल बो दी। उससे हुआ यूं कि गन्ने में जो है, गन्ना हमेशा बीच में उगता है, उसके ऊपर पत्ते होते हैं और उसके नीचे जड़ें होती है। तो भालू को सिर्फ गन्ने के पत्ते और उसकी जड़ें ही खाने को मिले। तो क्वेश्चन था, अंत में किसान ने बुद्धिमत्ता कैसे दिखाई। तो इसका आंसर है कि अंत में जब भालू ने किसान को कहा कि उसे फसल के ऊपरी और निचली हिस्सा लेगा, तो किसान ने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके गन्ने की खेती के हिस्सा हुआ यूं कि भालू को सिर्फ पत्ते और जड़ खाने को मिली। इसका अर्थ है कि जब अंतिम समय में भालू ने किसान को बोला कि उसे फसल की ऊपरी और नीची हिस्सा चाहिए, तो फिर किसान ने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग किया, उसने गन्ने की खेती की। इससे हुआ यूं कि भालू को सिर्फ गन्ने के ऊपर के पत्ते और गन्ने की जड़ें खाने को मिली। तो चौथा क्वेश्चन, जो कि सोचिए और लिखिए का आखिरी क्वेश्चन है, वो है कि आप किसान के स्थान पर होते तो क्या करते। तो मतलब ये आपसे पूछ रहे हैं कि अगर आप किसान की जगह पर होते तो आप क्या करते। तो इसका उत्तर है कि, तो बच्चों इसका आंसर है कि अगर मैं किसान के स्थान पर होता तो फिर मैं किसान की तरह ही बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके भालू को चकमा देता। तो ये मेरा उत्तर है कि अगर मैं किसान की जगह पर होता तो फिर मैं किसान की तरह ही चालें चलकर भालू को मेरी फसल हड़पने ना देता। इससे मेरा फायदा होता और भालू का नुकसान होता। और इसका उत्तर आप अपने शब्दों में भी दे सकते हैं। इस ये था सोचिए और लिखिए का लास्ट प्रश्न। तो हमारी वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए। थैंक यू। बाय बाय।